क्या हुआ? तो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? भाभी प्लीज भैया से बात करवा दो। यही है तेरे भैया, लेकिन तू मुझे बता ना क्या हुआ। नहीं नहीं, मुझे भैया से बात करनी है। अच्छा तू शांत हो जा, रो मत, मैं करवाती हूँ बात। रुक। हर्ष, जल्दी करवा दो भाभी। हर्ष। बहुत देर हो गई, आखिर ये कर क्या रही है अंदर? लगता है ऐसे मानने वाली नहीं है, इसे और सबक सिखाना पड़ेगा। हर्ष। अरे क्या हुआ चेतना, क्यों शोर मचा रही हो? रूपा का फोन है, बहुत घबराई हुई है। हेलो हेलो रूपा, हेलो। क्या कर रही है अंदर? हाँ आ गई। फोन कट गया। बाहर निकल। क्या कर रही थी अंदर? वापस मिलाओ। इतनी देर से सोफे पे बैठ के इंतजार कर रहा हूँ, खाना कब बनाएगी मेरे लिए? जाकर खाना बना। फोन नहीं उठा रही वो। तुम उसके पति को फोन करो ना। हाँ, क्या नंबर था उसका? हाँ, एक सेकेंड। यार उसका पति भी फोन नहीं उठा रहा है। दोनों ठीक तो है ना? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच अनबन हुई हो या फिर दोनों ही किसी प्रॉब्लम में हो? मुझे लग रहा है जब मैंने बात करी ना, बहुत घबराई हुई थी, बहुत रो रही थी, और ऐसे धीमे धीमे बात करी थी, जैसे पता नहीं छुप के बात करी हो, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हमें चलना चाहिए ना। शायद तुम ठीक कह रही हो, चलो अभी चलते हैं। क्या कर रही है यहाँ पर बैठकर? वो मुझे ना बुखार है, इसलिए बस चेक कर रही थी। बुखार आ रहा है और मैं इतनी देर से खाने के लिए भूखा बैठा हूँ, खाना कब बनाएगी? हाँ तो बना रही हूँ ना थोड़ी देर में जाके। अरे इंसान हूँ, मेरी भी तबीयत खराब हो सकती है। जानवरों जैसा व्यवहार करते हो मेरे साथ, जब देखो तो मारने लग जाते हो मुझे। अपने भाई को ना सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे साथ ना कैसा व्यवहार करते हो, जानवरों जैसा सलूक करते हो मेरे साथ। भाई को बताएगी? हाँ भाई को बताएगी? पर मैं भाई को एक शब्द भी कहा ना तो जान से मार दूंगा। अरे ये तो ड्रामे चल रहे हैं ना तेरे, कि बुखार हो रहा है, तेरे हाथ में दर्द हो रहा है, डॉक्टर से मिलना चाहती है ना? कहीं तेरा चक्कर तो नहीं चल रहा उस डॉक्टर के साथ? आशिक है ना तेरा वो? जा बता अपने भाई को, मैं भी तेरे भाई को बता दूंगा कि कैसे तेरा चक्कर चल रहा है उस डॉक्टर के साथ। जा बता, और अगर ज्यादा बकवास की ना मेरे आगे तो जान से मार दूंगा। आई बात समझ में? हाँ तो मार दो ना मुझे, इस नर्क वाली जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अरे बंद करके रखा है मुझे चार दीवारी में, ना कहीं बाहर जाने देते हो, ना मेरे भाई से मिलने देते हो, जीना हराम करके रखा है। बात बात पे मेरे ऊपर हाथ उठाते हो। अरे नौकरानी बन के रह गई हूँ मैं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। खत्म कर दो मुझे। तेरी बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही है, लगता है तेरा खौफ खत्म हो रहा है। लगता है ठीक से तेरी पिटाई हो नहीं रही है ना? इसलिए तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है। तू रुक, आज तेरा सारा भूत उतार दूंगा मैं। और रही बात तेरे भाई की, तो आज के बाद ना तो अपने भाई का क्या, अपने घर वालों में से किसी का नाम नहीं लेगी। आज तुझे मैं बताता हूँ, जा। ओए भैया भाभी, अच्छा तो अब पता चला तेरी जुबान इतनी क्यों चल रही थी। तूने सारी शिकायत अपने भैया को कर दी ना, इसी वजह से तू बहुत हवा में उड़ रही थी। कोई बात नहीं, वापस लौट के तो इसी घर में आएगी ना, तब तुझे बताऊंगा कि तेरा भैया क्या कर लेगा। तो ये सब चल रहा है मेरी बहन के साथ, इसलिए इतने टाइम से वो घर नहीं आ रही है, हमें फोन नहीं करती वो। अरे हमें लगा था कि नई नई शादी की हमने उसकी, वो बेचारी खुश होगी अपने परिवार में, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अरे वो तो अच्छा हुआ जिसने फोन कर दिया और हमें सारी बात पता चल गई। और सच कहूं, तू जैसे दरिंदे पे ना मुझे इतना भरोसा था कि मुझे लगा था कि शायद तुम दोनों परेशानी में हो। एक बार दिमाग में नहीं आया कि मेरी बहन के साथ ऐसा कोई कुछ कर सकता है। तूने फोन किया अपने भाई को? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मुझसे बिना पूछे अपने भाई को फोन कर दिया? तो और क्या करती? पिटती रहती तुझसे, हाँ? और एक दिन ऐसे ही मर जाती। वो तो अच्छा हुआ हिम्मत करके इसने हमें कॉल कर दी, ये तो पता ही नहीं चलता। हमने ये सोचा था कि इस घर में खुश है, इसलिए फोन नहीं करी, अपने परिवार के साथ बिजी है ये। लेकिन हमें नहीं पता था इसका ये हाल बना रखा है तूने।
अगर हमें पता होता ना तो कब का इसे यहाँ से ले जाते। अरे इतनी शौक से इसकी शादी करी थी, लेकिन नहीं, हमें तो भनक तक नहीं हुई कि इसका ये हाल है। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तेरी बीवी है वो, इतने बुरे तरीके से मारा है उसको। क्या बोलूं, तेरे को तो अभी भी बुरा नहीं लग रहा, अभी भी अकड़ में बात कर रहा है। अच्छा होता है इसको पहले ही ले जाते हम। अरे तो धमकी किसे दे रही हो? ले जाओ ना इसे। शौक भी किसे है इसके साथ रहने का? ऐसी अनपढ़ गवार मेरे पल्ले बांध दी। इससे ज्यादा सुंदर लड़कियों के रिश्ते थे मेरे लिए, लेकिन इससे शादी करके ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है। ना इसे घर का कोई काम आता है, ना ही बाहर जाके कोई काम कर सकती है ये। मेरे सारे दोस्तों की बीवियां ना बाहर काम करती हैं, खूब पैसे कमाती हैं, मेरे सारे दोस्त ऐश करते हैं, लेकिन मैं इसे कमा कमा के देता रहता हूँ। फिर भी इसे घर का खाना तक नहीं बनता है। और तुम, जब तुमने शादी की थी इसकी, तब तो तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम शादी में ये करेंगे वो करेंगे, और दहेज के नाम पर क्या दिया तुम लोगों ने? एक टूटी सी साइकिल। और तुम्हें पता है, जब मैं अपने दोस्तों के पार्टियों में जाता हूँ ना, तो मेरे सारे दोस्त अपनी दहेज की बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आते हैं, लेकिन तुम लोगों ने दहेज के नाम पर एक टूटी हुई साइकिल तक नहीं दी मुझे। और जब तुम लोगों का घर देखा था ना मैंने, तो लगा था कि बहुत बड़ा घर है, बहुत अमीर लोग हैं, अरे दहेज में कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही। लेकिन मुझे क्या पता था कि जितना बड़ा तुम्हारा घर है उतना ही छोटा तुम्हारा दिल। तो मतलब तुझे दहेज चाहिए? अरे तुझे कुछ भी चाहिए था ना, मुझसे खुशी खुशी मांग लेता। मेरी बहन की हालत करने की हिम्मत कैसी? चेतना मैं इसे जान से मार दूंगा आज मैं। सनी रहने दो। ऐसे आदमी को कुछ बोल के फायदा नहीं है, ये कुछ नहीं समझेगा। इसको अभी भी शर्म नहीं आ रही। राक्षस है ये, राक्षस, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बोलती हूँ इसका डाइवोर्स कराओ। अब एक मिनट भी ना इसको इसके साथ नहीं रहने देंगे हम। और पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। जब पुलिस वालों के डंडे पड़ेंगे ना, तब इसे पता चलेगा कि कितना दर्द होता है पिटते वक्त। सही कह रही हो तुम, ये इंसान इसी लायक। क्या कमी छोड़ रहे थे हम लोग? हाँ, अरे तूने हमसे कहा कि मुझे 2 जोड़ी में लड़की चाहिए, हम मान गए। क्या बोल रहा तू? अनपढ़ है मेरी बहन? अरे तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है वो। तेरी शर्तें थी ना कि शादी के बाद वो नौकरी नहीं करेगी, घर में रहेगी। भैया मर्द का काम होता है कमाना, और औरत घर में बैठती है। चेतना ने समझाया था मुझे उस वक्त, कहा था उसने कि ये बहुत नैरो माइंडेड इंसान है। लेकिन मुझे लगा ठीक है ना, मेरी बहन जिंदगी भर आराम करेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने नहीं सुनी इसकी बात। अब देखो, आज अपनी बीवी की बात ना सुन के ना, अपनी बहन के लिए कितना पछता रहा हूं मैं, कितना परेशान हो रहा हूं। किस मिट्टी का बना है तू? हाँ, तेरी भी 2 बहनें हैं ना? अरे उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? सोचा इस बारे में तूने कभी? अरे मेरे घर में भी किसी की बहन बेटी आई है, पलकों पे बिठा के रखता हूँ इसको, और इसलिए तरक्की कर रहा हूं मैं। वो अपनी जिंदगी में ना इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा क्योंकि तूने अपनी घर की लक्ष्मी की इज्जत ही नहीं की कभी। औरतों की इज्जत नहीं करनी आती तुझे। हो गया तेरा, तो तूने मेरी बहन के साथ किया है ना, तुझे ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा मैं। इसका बदला जरूर लूंगा, तुझे कोर्ट तक घसीटूंगा। और देख देख तेरे साथ क्या क्या करता हूं। इससे बचने वाला नहीं है तू इस बार। बहन मुझे माफ कर दे। तेरी भाभी ने मुझे इसके बारे में बहुत कुछ समझाया था, लेकिन मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, तो मैंने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तू टेंशन मत ले, मैं जिंदगी भर तेरे को घर बिठा लूंगा, लेकिन ऐसे दरिंदे के हाथ में दोबारा नहीं दूंगा। तू चल मेरे साथ घर, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुझे।